ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा आपके इंटरव्यू पे। फिर आप कहेंगे कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हर उस इंसान के लिए जो जॉब में इंटरेस्ट रखता है, जो जॉब करना चाहता है, और हर जॉब का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला सवाल जिसके ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाई है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबके लिए इंटरव्यू से पहले एक टेंशन की बात होती है कि हम लोग किस तरह अपने आप को इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस करें कि इंटरव्यूअर हमसे इम्प्रेस हो जाए। तमाम लोगों के लिए, स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है, और जिनके पास कुछ मंथ्स का या कुछ साल का एक्सपीरियंस भी है तो वो भी ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। अगर कोई इस वीडियो में मिस्टेक है या कमी है तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जाए और सब लोगों के लिए हेल्पफुल बनाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं, किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, चाहे बैंकिंग सेक्टर का हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो, टीचिंग का हो, तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर पूछता है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो काफ़ी लोग जो है वो ब्लैंक हो जाते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग इसका क्या आंसर दें, किस तरह आंसर दें, और काफ़ी सारी हम लोग इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। तो कुछ इररेलेवेंट चीज़ें, कुछ इररेलेवेंट पॉइंट्स हम लोग बोल देते हैं जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं होती। तो याद रखिएगा कि इंट्रोडक्शन हर इंटरव्यू का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी बेस पे आपको इंटरव्यूअर जज करता है आया ये कैंडिडेट इस जॉब के लिए फिट है या नहीं है। अगर आपने ये इंट्रोडक्शन अच्छे से दे लिया तो यकीन माने आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और उन पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होती। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने इंट्रोडक्शन देते वक्त अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने हमेशा जब भी इंट्रोडक्शन देना है वो टू द पॉइंट हो। उसके बाद रेलेवेंट पॉइंट्स आपने इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो है उस इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करने हैं। आपने पोलाइटली एक्सप्लेन करने हैं और इतने अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करने के तमाम वर्ड्स क्लियरली आप बोल रहे हो और इंटरव्यूअर को वो तमाम वर्ड्स क्लियरली समझ आ रहे हो। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी इंटरव्यू को 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेके जाना। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है जॉब से रिलेटेड, प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो तब आप 2 मिनट्स तक लेके जाएं, लेकिन 1.5 से ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा टाइम जो है वो आप ही को दे जाएं और आपके ही फलसफे बैठ के सुने। तो ये नहीं करना। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के मेन इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं जिसको मैंने उस हिसाब से डिवाइड किया है और उसी के अकॉर्डिंग आपने इंटरव्यू देना है। 3 पार्ट्स में सबसे पहले जो होता है वो इस तरह आप उनको सलाम कहेंगे या थैंक यू कहेंगे या जो भी कहेंगे। उसके बाद आपका नेम और एजुकेशन। सेकंड जो इसका पार्ट होगा जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करेंगे वो आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स और अचीवमेंट। तीसरा, आप इस अंदाज से इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि आप जस्टिफाई करेंगे कि किस तरह आप फिट हैं इस जॉब के लिए। डिटेल भी आके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट में शेयर करूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का, आपने सबसे पहले जब भी इंटरव्यूअर के रूम में दाखिल होना है या आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहले आपने अस्सलामु अलैकुम कहना है। एक मुसलमान सबसे पहले सलाम देता है, पूरा सलाम देना है, अच्छे अंदाज में देना है। उसके बाद जैसे ही आपसे इंटरव्यूअर कहेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने सबसे पहले तो उनको एक थैंक यू कहना है। थैंक यू किस अंदाज में कहना है वो भी आके मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम बताना है, हमेशा पूरा नेम बताना है। जो आपका फुल आईडी कार्ड पे नेम है वो आपने बताना है। उसके बाद अपना रीजन बताना है। रीजन डिपेंड करता है आप पे, अगर बताना है तो शॉर्ट में बताएं, इतना उस पे रीजन पे फोकस ना करें ज़्यादा, बस बता दें किस रीजन से है। फिर आपने अपनी एजुकेशन, जो लास्ट डिग्री आपने ली है उस एजुकेशन से रिलेटेड आपने बताना है, कहाँ से की, किस ईयर में की और क्या एजुकेशन की। सेकंड जो ये पॉइंट हो जाएगा तो उसके बाद जो सेकंड इंटरव्यू का पार्ट होगा वो आपका एक्सपीरियंस जो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे वो मस्ट
रेलेवेंट होना चाहिए आपकी उस जॉब के अकॉर्डिंग जिसके लिए आपने इंटरव्यू देना है या दे रहे हैं। अगला पिछला एक्सपीरियंस जो उस जॉब के अकॉर्डिंग नहीं है वो आपने नहीं बताना, क्योंकि ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन पड़ता है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करनी है अपनी स्किल्स मस्ट बी रेलेवेंट। अपनी जॉब के रेलेवेंट वो स्किल्स आपने बतानी है। अपनी सीवी पे वही रेलेवेंट स्किल्स मेंशन होनी चाहिए जो उस जॉब के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्जांपल आप टेलर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके पास जो भी स्किल्स हैं जो आपने बतानी है और जो आपके सीवी पे मेंशन है वो आपके टेलर के इंटरव्यू के रेलेवेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि इंटरव्यू टेलर का हो और स्किल्स आप जो है वो टीचिंग की एक्सप्लेन कर रहे हैं या टीचिंग की आपने स्किल्स रखी हुई है, तो ये चीज नहीं करनी। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा आपके इंटरव्यू पे, फिर आप कहेंगे कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। उसके बाद जो थर्ड पे इसी में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके टास्क या आपके प्रोजेक्ट जो भी आपने प्रीवियस किसी जॉब में किए हैं या आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे किए हैं जो आपकी इस जॉब के रेलेवेंट हैं, आपने वो एक्सप्लेन करनी है। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किस तरह अपने इंटरव्यूअर में जस्टिफाई करना है कि आप इसको जॉब के लिए फिट हैं, दी बेस्ट हैं। किस तरह करना है, अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स, अपने गोल्स और अचीवमेंट को जो आपने प्रीवियस पहले इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है उनको कवर करते हुए आपने उनको इन अंदाज में एक्सप्लेन करना है, इस तरह एक्सप्लेन करना है कि इंटरव्यूअर को ये लगे कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, इन तमाम पॉइंट्स पे फोकस करना है। अगर फोकस करेंगे तो आपका इंटरव्यू जो है वो बेस्ट होगा, आपकी सिलेक्शन होगी। अगर ये इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर जो है आपकी सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। तो अच्छे से पॉइंट्स देखें, अगर मिस्टेक्स हैं या कुछ कमी है या एडिशन है चाहिए तो वो भी नीचे बताएं। अब सबसे पहले हम टू द पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को जब एक इंटरव्यूअर आपसे कहेगा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले जो है एक्सपीरियंस वालों के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे ही वो कहे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर for giving me this opportunity. My name is Hera Mumtaz. I am from Islamabad. I did my graduation from Comstat University. I have more than 5 years of banking experience. I have good knowledge of banking, account and finance. I have gained good experience in sales and fundraising. My communication skills are very good and I am comfort and hardworking. I love taking challenges. I am very passionate to work in the banking industry, especially in your bank, because this bank will give me a lot of growth and learning opportunities. I am here for this job. I request you to please consider me a good candidate for this job. अच्छा, इसमें जो भी चीज मैंने ऐड की है वो आपने अपनी एक्सपीरियंस अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करनी है। जैसे इसमें जो भी मैंने बैंकिंग का आपको बताया तो आपने अपने जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेन करना है। जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं आपने उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे एडिशन करनी है। उसके बाद वो लोग जो लोग फ्रेशर हैं वो किस तरह जो है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने आप को किसी इंटरव्यू में, तो वो किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। उनके लिए ये है, सबसे पहले हम क्या करें, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माई नेम इज Hera Mumtaz. I am from Islamabad. I did my graduation from the Comstat University. I have a good knowledge of accounts and finance. During my university, I was a project leader where I managed a complete project along with 5 people and got first position. My communication skills are very good. I am confident and hardworking. I love taking challenges. I am very passionate to work in the banking industry, especially in your bank, because this bank will give me a lot of growth and learning opportunities. I am here for this job. I request you to please consider me as a good candidate for this job. तो इस तरह जो आपको इंटरव्यू के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक है या एडिशन चाहते हैं, एडिशन की जरूरत है तो काइंडली कमेंट जरूर करें ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाया जा सके और सबको हेल्प किया जा सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कोई भी क्वेश्चन हो तो।